नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, जीवन में तकलीफें तो बहुत मिलती है, शायद भर भर के, लेकिन जो खुशियां हैं आखिर वो आपको क्यों नहीं मिलती? कभी सोचा है आपने? आज हम आपको यही तो बताने वाले हैं कि जीवन में कहाँ पर आप थोड़े से के लिए चूक जाते हैं और कैसे अपने आप को बेहतर करें। तो ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत तक बने रहें। इसके पहले जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में, थोड़ी सी समझते हैं इनको। ये जो कुंभ वाले होते हैं ना, बहुत ही इनकी मुस्कुराहट जो होती है ना, खुशियों भरी होती है। लोगों को अपनी एक मुस्कान पे फिदा कर सकते हैं, इतनी खूबसूरत हंसी है। दिलकश मुस्कान, चेहरे पर ग्लो, थोड़ी सी नजाकत लिए हुए और थोड़ी सी शर्माहट जो इनको बहुत खास बनाता है। जहाँ भी जाएं, ये कुंभ वाले लड़की हो या लड़का हो, हर कोई एक बार इनको मुड़कर देखना जरूर चाहता है या फिर देखता है। भले ही ये सिंपल रहें, लेकिन इनमें न जाने क्या बात है कि हर कोई इन्हें पाने की चाहत रखता है। जी हाँ, ये भी सच है। हालांकि इनके दिल में वैसा कुछ होता नहीं फीलिंग, लेकिन फिर भी जहाँ भी जाते हैं हर कोई इनसे बातें करने के लिए हमेशा ही ललायत होता है। ये बातें भी बहुत अच्छी करते हैं। अगर इनके साथ आप कुछ समय रहो तो आप पूरी दुनिया को भूल सकते हो। बहुत खूबसूरत बातें, बहुत खूबसूरत अंदाज, और यही अंदाज इन्हें सबसे जुदा करता है, अलग बनाता है। पर सब कुछ बेहतर नहीं होता, सनकी भी होते हैं एक नंबर के। ऐसे तो इन पर क्रोध नहीं आता, लेकिन अगर बार बार कोई छेड़े तो फिर, या फिर कुछ बातें ऐसी जो इन्हें पसंद नहीं, फिर तो जब ये सनक में आएंगे कि आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे। ये भी नहीं समझेंगे आप कौन हो, आपका ओहदा क्या है, इनकी लाइफ में आप कितने मैटर करते हो। तमाम चीज़ों को ये भूल जाते हैं। ऐसे तो ये बहुत सहते हैं, सहने की एक सीमा तक लांघ जाते हैं, इतना सहते हैं। लेकिन जब अपने पर आ जाएं तो फिर कुछ नहीं किसी को समझते। दूसरी तरफ हमने कहा ना कि इन्हें अगर छेड़ा ना जाए तो ये कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि इनको खुश रहना पसंद है और खुशियाँ बांटना पसंद है। लेकिन ये जो क्रोध वाला पार्ट है ये आवश्यक भी है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधे होते हो ना, तो ये पूरी दुनिया ही आपको झुकाने की कोशिश करती है। और शायद कुंभ वालों के साथ इनको खुशियाँ ना मिलने की वजह भी यही होती है। आखिर तकलीफ़ें क्यों मिलती है आपको जीवन में? इसका कारण भी यही है। थोड़े से आलसी होते हैं, थोड़े से काम को टालने की प्रवृत्ति होती है। हम ऐसा नहीं कहते 100%, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। किसी के साथ भी हो सकता है, पर कुंभ वालों के साथ ज़्यादा होता है। और दूसरों पे भरोसा खुद से ज़्यादा करते हैं। और ये भी कटु सत्य है कि इस भरोसे का फ़ायदा लोग उठाते ही उठाते हैं, और ये बेवजह फंस जाते हैं, बेवजह बदनाम हो जाते हैं, बेवजह चीज़ें इनके हाथों से निकल जाते हैं। न जाने कितने लोग हैं जो इनके सहारे ऊपर उठ गए, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनको इनके सहारे की आवश्यकता थी, तब इन्होंने बढ़कर सहारा भी दिया। लेकिन गिनती कम पड़ जाए धोखा देने वालों की लिस्ट, अगर आप लिखने लगे तो, क्योंकि इसमें सबसे पहला नाम तो आपके अपनों का ही होता है। यहाँ पर कुंभ वालों को धोखा अपनों से ही मिलता है, ये भी सत्य है। चाहे वो आपके ससुराल के पक्ष हो या मायके के पक्ष हो, या आपका कोई भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, आप व्यवसायी हैं, आपके अंदर काम करते हैं, आप बड़े कारपोरेटर हैं, आपके अंदर लोग काम करते हैं। अब यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल आप जिन पर भरोसा करते हो, धोखा वही देता है। ये कटु सत्य है। अब जीवन में परेशानियाँ मिलने की वजह और उन परेशानियों से बाहर निकल का कारण, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसके पहले ये समझ लें कि जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं मिलती। तो खुशियाँ नहीं मिलने की वजह ये है कि आप खुद के लिए कुछ सोचते ही नहीं कभी। लाइफ जैसे चलती है वैसे ही चलने देते हो, कभी अपने लिए कभी नहीं सोचते कि भविष्य के लिए दो पैसे जोड़ लें, भविष्य के लिए थोड़े से प्रॉपर्टी बना लें, भविष्य के लिए कहीं थोड़े से पैसे थोड़े थोड़े ही सही पर सेविंग करके रखें, क्योंकि आपको लगता है जैसे लाइफ चल रही है वैसे ही मस्त है। यहाँ पर शनिदेव का दूसरा घर है कुंभ राशि, और शनिदेव की कृपा इन पे होती है। ईमानदार तो बहुत होते हैं, बेईमानी करना आता नहीं, किसी को तकलीफ में देख सकते नहीं, ये भी इनके साथ हो जाता है। अब
यही तो कारण है, यही तो कारण है जो आपके खुशियों को आप तक पहुंचने से रोक लेती है। आप तक खुशियां आती तो है, लेकिन आप खुद ही उन खुशियों को कुर्बान कर देते हो लोगों के ऊपर, क्योंकि आपको लगता है आपसे ज़्यादा आवश्यकता सामने वाले को है, किसी और को है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा संतोषी स्वभाव के होते हो। यानी कि आपके अंदर जो होते हैं पाने की चाहत, हाय हाय करना जैसी चीज़ें नहीं हैं, जैसे चलते हैं ज़िंदगी में बिंदास रहते हो। और आपको लोग बेवजह परेशान भी करते हैं, आपका गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, क्योंकि आप हर किसी के लिए सब कुछ करने को हमेशा ही तैयार रहते हो। और ये कुंभ वालों की खूबियाँ कमज़ोरी बन जाती है जिस दिन आप सही समय पर सही फैसले नहीं लेते। बहुत बार ऐसा भी होता है, आप कंपनी में बड़े पोस्ट पे हो, बड़े ओहदे पे हो, लेकिन यहाँ आलस से जूनियर से कह दिए लो भाई काम कर लो, लो भाई ये कर लो, तो लो भाई तो प्रमोशन भी तो आपको ले जाएगा ना वो। तो यही होता है आपके साथ। अब आप बिजनेसमैन हो, यहाँ तो कंपटीशन का मार्केट है। अब यहाँ अगर आलस से करोगे, स्टाफ के भरोसे रहोगे, तो फिर उतना में ही संतुष्टि करो जितना आ रहा है, फिर तो यहाँ भी तरक्की नहीं कर पाओगे। और बहुत बार तो जैसे कुंभ वाले होते हैं ना, इनको सबको साथ लेकर चलने में मज़ा आता है, सबको कमांड करने में मज़ा आता है, चापलूसों से घिरे रहने में भी मज़ा आता है। ये भी कटु सत्य है। अब ये चापलूस होते क्यों हैं? होते हैं मौके का फ़ायदा उठाने, आपको पूरी तरह से तोड़ देने के लिए। क्योंकि चापलूस इसीलिए बनते ही हैं लोग, क्योंकि उन्हें अपने काम से मतलब होता है। और आपको जो अगर वैसे भी आपके इर्द गिर्द आप देख लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा मीठी वाणी बोल रहा है, हर बात में मैडम, सर, दीदी, भैया, तो ये क्या है? ये आपको कहीं ना कहीं गड्ढे में गिराने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ खुशियाँ आपकी यूं ही निकल जाती है आपके हाथों से। संभलना तो होगा, संभलना तो होगा, क्योंकि नहीं संभलोगे तो ये पूरी दुनिया आपको झुकाने के लिए ही बैठी है। करें क्या? कुछ नहीं। अपने लिए आप में वो काबिलियत है कि आप अपने बलबूते लोगों को आगे बढ़ा देते हो, तो क्यों ना अपने लिए कुछ किया जाए, तो क्यों ना अपने लिए अपने लाइफ को बेहतर किया जाए, क्योंकि इस पर आपका हक है और इस हक को आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। अब यहाँ पर आपके हाथों में ये चीज़ें आ सकती हैं। कैसे? देखिए, जो कुंभ वाले होते हैं बड़े बुद्धिमान होते हैं। बचपन से ही अगर कोई एक बार इन्हें टच भी कर दे तो वो उन्हें 4 बार टच करेंगे। बचपन से ही एक अलग इनमें होती है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। यानी अगर कोई अच्छा करे तो 4 गुना करेंगे, कोई बुरा करे तो भी 4 गुना करेंगे। लेकिन अच्छा लोग करता क्यों है? क्योंकि उन्हें अपने काम निकालने हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हर कोई बस काम से काम रखते हैं और सही मौके का फ़ायदा उठाकर आपको कहीं ना कहीं परेशान करके चले जाते हैं, जीवन में आपको उलझा कर चले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कल दिन आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी एक फैमिली होगी, या हो भी सकती है अभी? तो क्या आप अपने लिए क्या कर रहे हो? नहीं किए हो, अभी से करें। वैसे भी अभी कुंभ राशि वालों का 7.5 शुरुआत हो चुका है, अब 6 महीने करीब, अभी तो और अभी आपको करीब 7 साल। लेकिन आप ज़्यादा तकलीफ में मत आइए, ये हम आपको पर्सनली कह रहे हैं, क्योंकि एक तो सस नामक महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं शनिदेव, ऊपर से 5 सालों तक, यानी चढ़ती हुई 7.5 तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि अन्य राशियों को जितना परेशान करती है, करीब करीब रोड पर लाकर खड़ा कर देती है, उतना आपको चढ़ती हुई 7.5 परेशान नहीं करेगी। लेकिन शनिदेव के शरण में रहें, ईमानदार रहें, ये भी सच है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप खुद के लिए नहीं सोचें, ये आपका हक है। आपका हक आपसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि आप जैसे हो परफेक्ट हो। बस जिस दिन आप खुद के लिए सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी खुशियाँ आपके पास ही रहेगी। और जिस दिन इन चीज़ों पर आप अमल नहीं करते हो जितने दिनों तक, उतने दिनों तक खुशियाँ आते आते भी नहीं आएगी। उम्मीद है आप हमारे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे, लेकिन करें तो क्या करें। वैसे तो कुंभ राशि वालों को यहाँ पर एक पन्ना यानी कि बुद्ध का रत्न जरूर धारण करना चाहिए, सलाह लेकर कीजिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप रोज सुबह 108 बार कीजिए। यकीन मानिए रत्न से कहीं ज़्यादा फायदे करेंगे।
तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हर हर महादेव। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।